स्टडी फॉर यू में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी सेंटेंस की परिभाषा के बारे में और हमने जाना था क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप देखा था कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें उदाहरण के द्वारा हमने अच्छे से समझा था। आज के इस वीडियो में हम वाक्य यानी कि सेंटेंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि सब्जेक्ट, वर्ब व ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो आइए चलते हैं हमारी आज की इस यात्रा पर। जैसे कि आप जानते हैं, किसी भी वाक्य का निर्माण निम्न चीज़ों के द्वारा ही होता है। पहली सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, दूसरी वर्ब यानी कि क्रिया, तीसरी ऑब्जेक्ट यानी कि कारक। इनके बिना कोई वाक्य पूरा नहीं हो सकता या इनके बिना हर कोई वाक्य अधूरा ही रहेगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यानी कि कर्ता को समझने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट किसी भी वाक्य में हम जिस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है, या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाता है उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। यदि हम बात करें सब्जेक्ट के क्लासिफिकेशन की, तो सब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला तो हमारा रहेगा सिंगुलर सब्जेक्ट, जिसे हम एकवचनकर्ता कहते हैं। दूसरा हमारा रहेगा प्लूरल सब्जेक्ट, जिसे हम बहुवचनकर्ता कहते हैं। यदि हम बात करें सिंगुलर सब्जेक्ट की, तो इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। यदि किसी वाक्य में कार्य करने वाला व्यक्ति एक हो या किसी वाक्य में किसी एक व्यक्ति के बारे में ही बात की जाए तो उसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे कि बंटी इज गोइंग टू मार्केट, यानी कि बंटी मार्केट जा रहा है। यहाँ बंटी हमारा सब्जेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि मार्केट जाने वाला कार्य बंटी के द्वारा किया जा रहा है। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि हम बंटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए बंटी जो है हमारा सब्जेक्ट होगा। चूंकि हम एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, इसलिए यह एक सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। अब इसी तरह से हम प्लूरल सब्जेक्ट को समझ लेते हैं। यदि कार्य करने वाले व्यक्ति की संख्या दो या दो से ज़्यादा हो तो उसे हम प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं या उसे हम बहुवचनकर्ता कहते हैं। जैसे कि प्रिया एंड सोनिया वर डांसिंग, यानी कि प्रिया और सोनिया नाच रही थी। यहाँ पर प्रिया और सोनिया ये दोनों हमारे सब्जेक्ट हैं। क्यों है? क्योंकि इन दोनों की ही हम बात कर रहे हैं कि ये दोनों नाच रही थी। साथ ही यदि हम इसे दूसरे तरीके से भी अगर समझने की कोशिश करें तो इन दोनों के द्वारा ही नाचने का काम किया जा रहा था। तो हम बात दो व्यक्ति की कर रहे हैं, एक तो प्रिया और एक सोनिया, इसलिए हमारा यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचनकर्ता होगा। इसे हम एक और उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। रवि, राकेश एंड मीरा आर माई स्टूडेंट, यानी कि रवि, राकेश और मीरा मेरे विद्यार्थी हैं। यहाँ पर रवि, राकेश और मीरा इन तीनों की बात की जा रही है, इसलिए ये तीनों हमारे सब्जेक्ट होंगे। और ये तीन हैं यानी कि दो से ज़्यादा हैं। हमने पहले ही देखा है, जो दो या दो से ज़्यादा की बात करता है वो हमारा बहुवचनकर्ता या प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और इनकी संख्या दो से ज़्यादा है, इसलिए ये हमारे क्या हो गए? प्लूरल सब्जेक्ट। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं वर्ब को। तो किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा किया जाने वाला कार्य या एक्शन को हम क्रिया कहते हैं। ठीक है? और जो क्रिया होती है वो ये दर्शाती है कि कार्य कौन सी अवस्था में हुआ है, यानी कि पास्ट में हुआ है। यदि हम बात करें वर्ब के क्लासिफिकेशन की, तो यह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली हमारी है मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, जिसे हम एमवीवी बोलते हैं। एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, जिसे हम एचवीबी बोलते हैं। सबसे पहले हम मेन वर्ब को समझ लेते हैं। ठीक है? सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं, जबकि सब्जेक्ट कौन सी अवस्था में वो कार्य कर रहा है
ये बताने वाली जो क्रिया होती है उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा जो डायरेक्ट काम किया जाएगा वो हमारा मेन वर्ब, और वो काम किस अवस्था में या किस स्थिति में हुआ है ये जिसके द्वारा हम बताएंगे वो हमारी हेल्पिंग वर्ब। इसे हम थोड़े से उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि राम हैज गॉन, यानी कि राम जा चुका है। इसमें सब्जेक्ट राम है। क्यों है? क्योंकि राम जाने का कार्य कर रहा है। गॉन इसमें हमारी मेन वर्ब है। क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट के द्वारा होने वाला या किया जाने वाला कार्य जाने का है, इसलिए गॉन हमारी क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। अब इसमें यदि हम बात करें हैज की, तो इसमें जो हैज है ये हेल्पिंग वर्ब है। क्यों है? क्योंकि यह राम की स्थिति को बता रही है कि राम जा चुका है। ठीक है, इसने बताया है हमें कि राम के जाने का कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए हैज क्या है यहाँ पर? हमारी हेल्पिंग वर्ब। एक और उदाहरण हम लेते हैं, राम इज गोइंग, यानी कि राम जा रहा है। ठीक है, अब राम हैज गॉन और राम इज गोइंग, इन दोनों सेंटेंस को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इन दोनों को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, पहले वाला जो सेंटेंस है राम हैज गॉन, यानी कि राम जा चुका है, इसमें क्रिया पूरी हो चुकी है। राम इज गोइंग, इसकी यदि हम बात करें तो इसका अर्थ होगा राम जा रहा है। इसमें जो हमारी क्रिया है वो भी पूरी नहीं हुई है, जाने का काम अभी चल रहा है। तो देखिए, पहले वाला जो सेंटेंस है राम हैज गॉन, इसमें सब्जेक्ट राम है। दूसरा वाला जो सेंटेंस है राम इज गोइंग, इसमें सब्जेक्ट राम है। ठीक है, जो पहले वाला सेंटेंस है इसमें भी क्रिया गो है, और जो सेकंड वाला सेंटेंस इसमें भी क्रिया गो है। बस अंतर कहाँ हुआ है कि जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है इसमें हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है, और जो सेकंड वाला सेंटेंस है इसमें हमने आईएनजी फॉर्म यूज की है। ठीक है, लेकिन वर्ब तो हमारी गो ही है। अब बात करें इसमें मेन अंतर की, तो इसमें मेन अंतर आ रहा है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब राम हैज गॉन, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज है, और जो राम इज गोइंग है इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी इज है। अब इन दोनों का अंतर यह है कि हैज भी हेल्पिंग वर्ब है और इज भी हेल्पिंग वर्ब है, दोनों ही हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन इन दोनों का अंतर यह है कि जो पहले वाले सेंटेंस में हैज है इसमें हमें पता चल रहा है कि जो हमारा कार्य है वो पूरा हो चुका है और प्रेजेंट में पूरा हुआ है, और जो सेकंड वाली सेंटेंस है इसमें जो इज है इसमें हमें पता चल रहा है कि कार्य हमारा प्रेजेंट का है लेकिन वो अभी चल रहा है। जैसे जैसे आप सेंटेंस बनाना सीखेंगे या टेंस सीख जाएंगे तब ऑटोमेटिकली सब आपको क्लियर हो जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब क्या होती है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की। तो देखिए, ऑब्जेक्ट को समझना बड़ा आसान होता है। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट है ना, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब को पहचान लेने के बाद जो कुछ भी बच जाता है उसे हम ऑब्जेक्ट कह देते हैं, या उसे हम अदर वर्ड कह देते हैं। जैसे कि बंटी इज गोइंग टू मार्केट, यहाँ पे बंटी हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि बंटी के द्वारा जाने का काम किया जा रहा है। इज जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, गोइंग जो है ये हमारी मेन वर्ब हो गई। अब बचा क्या? टू मार्केट, तो ये जो टू मार्केट है ये हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। एक और उदाहरण देख लीजिए, रश्मि गोज टू स्कूल, यानी कि रश्मि स्कूल जाती है, तो इसमें जो रश्मि है ये हमारी सब्जेक्ट हो गई, गोज जो है ये हमारी मेन वर्ब हो गई। अब इसमें बचा क्या? टू स्कूल, तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब थोड़ी सी बात हमारे लिए ध्यान देने योग्य ये है कि आप कुछ सेंटेंस को देखिए और उनको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि यू आर सिंगिंग सॉन्ग, यानी कि तुम गाना गा रहे हो। ठीक है, इस सेंटेंस में यू जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, आर जो है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग जो है ये हमारी मेन वर्ब है, और जो सॉन्ग है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब सेकंड जो एग्जाम्पल इसे समझने की कोशिश कीजिए, आई एम अ डॉक्टर। अब देखिए, आई जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, एम जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ए डॉक्टर ये कोई क्रिया नहीं है। यदि आप ध्यान से देखें तो डॉक्टर, हम एक बात कर रहे हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई क्रिया नहीं हो रही है, सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हमारे पास कोई भी वर्ब नहीं है। ठीक है, क्या क्या है? सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, और एक क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऊपर वाले सेंटेंस में हमने देखा था
कि सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसमें मेन वर्ब नहीं है, केवल ऑब्जेक्ट है। तो कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के भी बन सकता है, लेकिन कब? जब उसके पास हेल्पिंग वर्ब हो। चूँकि इन सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही मेन वर्ब की तरह कार्य करती है। अगला सेंटेंस आप समझिए, राहुल टीच। इसका अर्थ होगा कि राहुल पढ़ाता है, राहुल टीचेस। इसका अर्थ होगा कि राहुल पढ़ाता है। अब देखिए, राहुल तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसमें जो टीचेस है ये हमारी मेन वर्ब हो गई और हमारा सेंटेंस खत्म। ना तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है और ना ही इसमें कोई ऑब्जेक्ट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें मेन वर्ब नहीं होती, बल्कि उनमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो ही मेन वर्ब की तरह कार्य करने लगती है। तो आज की इस वीडियो में हमने पूरी तरह से सेंटेंस के पार्ट्स को अच्छे से समझा है। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और प्लीज़ मेरे इस वीडियो में अगर कोई कमी रह गई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।